Hello, lovely people. How are you? Welcome to my channel Tech DIY India. This is my first वीडियो ऑन दिस चैनल एंड मेरी कोशिश ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में DIY करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा एक शौक़ है जो मैं बहुत सारे सेंसर्स के साथ और बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स और बहुत सारे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के साथ खेलता हूँ, कुछ बनाता हूँ। आज के इस वीडियो में कोशिश है कि एक छोटा सा एक असेंबल किया जाए एक डिवाइस जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को सेंस करेगा। इस डिवाइस का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो है वो मेरी ट्रैवलिंग लाइफ है, जो मेरी एक अदर पार्ट ऑफ लाइफ है, जिसमें मैं बहुत रिमोट एरियाज़ में जैसे स्पीति और लद्दाख जैसे एरियाज़ में मैं ट्रैवल करता हूँ। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि सर्दियों में हम लोगों को हीटिंग करने के लिए लकड़ी का या कोयले का उपयोग करना पड़ता है, और जो कि बहुत हानिकारक हो सकती है अगर आप रात में उसको जला के कमरे में सो जाएं और कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप हो जाए, इट कैन किल यू। तो मैंने सोचा क्यों ना एक DIY कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर बनाया जाए। लेकिन क्योंकि DIY कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर बहुत ही कॉमन सी एक चीज़ है, तो मैंने सोचा कि उसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड किया जाए। तो मैं उसके अंदर एक TVOC टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंटेंट सेंसर भी ऐड कर रहा हूँ। साथ में मैं उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ एक टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर मॉनिटर, जो कि मुझे एम्बियंस टेम्परेचर के बारे में बताएगा। साथ में बेस्ड ऑन द एयर प्रेशर वो मुझे एक एल्टीट्यूड की इन्फॉर्मेशन भी दे सकेगा। तो एक छोटा सा ट्रैवल डिवाइस काइंड ऑफ है जो हम बनाने की कोशिश करेंगे अभी। इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ इस वीडियो का। अब मैं आपको जो सारे कंपोनेंट्स, जो सेंसर्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, बैटरी पावर कैसे करूँगा, उन सभी के बारे में बताऊँगा। तो वो एक पार्ट होगा। उसके बाद सर्किट डायग्राम क्या होगा, कैसे मैं सोल्डरिंग करूँगा, क्या मैं वायरिंग करूँगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। जनरली मैं जो भी डिवाइस बनाता हूँ उसके लिए मैं एक केस डेवलप करता हूँ, विच इज़ मोर ऑफ अ 3D प्रिंटेड केस। तो वो 3D प्रिंटेड केस का एक डिज़ाइन और उसको कैसे मैं फाइनल फिनिश करता हूँ पेंट के साथ, वो एक प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद एक असेंबली करेंगे, हाउ टू असेंबल दिस कम्प्लीटली, सोल्डरिंग इट अप एंड टेस्टिंग इट, दैट विल बी वन वीडियो। एंड देन फाइनल टेस्टिंग। साथ में थोड़ा सा कोडिंग करेंगे। इस वीडियो को या इस पूरी असेंबली को मैं बेसिक या फिर स्टार्टअप, जिनको लोगों को थोड़ा सा सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में नहीं पता है, शायद उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। उसके लिए मैं शायद फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे कि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप अगर कुछ DIY इलेक्ट्रॉनिक्स अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप स्टार्ट करें, बेसिक बेसिक चीज़ों को बना के या बजर को बना के या LED को रन करके। बट इस केस में ये थोड़ा सा एडवांस लेवल वीडियो हो सकता है। Okay, so let's look at the overall circuit diagram of our whole assembly। इसके पूरे असेंबली के लिए हमारा सेंटर जो हार्ट है हमारा वो रहेगा Arduino Nano। So I will call it Nano because that will be easy to recognize। हमारा हार्ट एंड इस हार्ट के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे अपने सेंसर्स को। जो हमारा TVOC सेंसर है, टोटल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, this will be connected to the nano through I2C protocol। ओके, जो हमारा BMP 280 सेंसर है, this will again be connected to our nano through I2C प्रोटोकॉल। हमारा जो CO सेंसर है, ओके,
this will be again connected to Arduino Nano, but this is ये एक एनालॉग कंटेंट, बेसिकली एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज हम लोगों को दो वैल्यू रीड करनी है, एक होती है CO के लिए और एक होती है NO2 के लिए, और इन दोनों की वैल्यू को रीड करने के लिए हमें इस सेंसर को पहले थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। तो उस हीटिंग के लिए देयर विल बी अनदर थर्ड पिन जो हम कनेक्ट करेंगे टू Arduino. So there will be total 3 connections to Arduino for the heating and data transfer, प्लस इन सभी सेंसर्स को हम कनेक्ट करेंगे अपने Arduino Nano माइक्रो कंट्रोलर के फॉर द पावर सप्लाई। तो मैं इन सभी को 3 वोल्ट पे कनेक्ट करूंगा एंड अ ग्राउंड पिन जो कि कॉमन पिन रहेगी सभी के लिए। अगेन बजर कनेक्ट करेंगे हम, ओके तो ये बजर हो जाएगा, बजर अगेन हमारे अलार्म के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर पावर सप्लाई, पोर्टेबल पावर सप्लाई। जब हम इसको पोर्टेबल बना देंगे तो हमारा 18650 जो है वो पावर सप्लाई देगा, और हमारी जो शील्ड है वो शील्ड विल एक्ट एज अ कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर आवर पावर सप्लाई। So this is kind of a brief of how we are going to connect हमारा TVOC, हमारा BMP, हमारा बजर, हमारी पावर सप्लाई, पावर शील्ड एंड आवर CO NO2 सेंसर। ये सारे हमारे जो कनेक्ट होंगे वो Arduino Nano से होंगे। यस, एक चीज़ मैं इसमें भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक OLED स्क्रीन भी लगाएंगे जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। OLED शील्ड जो है वो जनरली 2 तरह से कनेक्ट किया जा सकती है, आइदर थ्रू SPI मोड और I2C मोड। इस वाले केस में मैं I2C मोड यूज़ करने वाला हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे इस वर्क फ्लो में है, जनरली मैं जब भी इस तरह का कोई कंपोनेंट बनाता हूँ, मैं उसका जो एक केस होता है जहाँ पे कि सारे कंपोनेंट्स फिट होंगे, लगेंगे, वो मैं पहले से ही डिज़ाइन करके रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को पता है कि मेरे कंपोनेंट्स मुझे कहाँ फिट करने हैं तो मुझे उससे उसकी जो पूरे कंपोनेंट जो डिज़ाइन है उसकी वायरिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक 3D डिज़ाइन जहाँ पे जैसे कि मैं जैसे भी उसमें उन कंपोनेंट्स को लगाऊंगा, उन कंपोनेंट्स को फिट करूंगा अपने 3D केस में, वो एक डिज़ाइन में पहले ही डिज़ाइन बना के रख लेता हूँ। उसके बाद मैं वायरिंग शुरू करता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि मेरी वायरिंग को मुझे कितना लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है, वो बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वायर छोटी होगी, मैंने वायरिंग पहले ही कर दी और वायर छोटी है, तो वो कंपोनेंट्स के वो केस के अंदर फिट नहीं होगी। और अगर वो वायर बहुत लंबी है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, तो अननेसेसरी बहुत क्लटर हो जाएगी एक केस के अंदर, क्योंकि हमें इसको जितना कॉम्पैक्ट पॉसिबल हो उतना कॉम्पैक्ट रखना है। तो मेरे वर्क फ्लो में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं वायरिंग करने से पहले केस को डिज़ाइन कर लेता हूँ। उससे मुझे एक विजुलाइजेशन भी मिल जाता है कि मेरा जो फाइनल कंपोनेंट है या फाइनल जो मेरा प्रोडक्ट है वो मुझे कैसे दिखेगा। लेट्स लुक एट दी 3D CAD design for the case. I generally use, not generally, I think mostly मैं Fusion 360 यूज़ करता हूँ। बहुत आसान टूल है, मतलब अगर आपको 3D CAD डिज़ाइनिंग का अगर थोड़ा सा शौक है और आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नॉट जस्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बट मैं इसको बहुत सारी और चीज़ों के लिए, अपने घर के डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि मैं मोस्टली करता रहता हूँ, या फिर अपना एक छोटा सा गाड़ी का कैंपर बनाने के लिए भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। जनरल पर्पस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। यस, एक लर्निंग कर्व है इसमें सीखने के, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर में या फिर डिज़ाइनिंग में, तो बड़ा काम का टूल है। अब मैं Fusion 360 यूज़ करता हूँ मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप्स होते हैं उनके कंपोनेंट के केसेस या फिर उनके बॉक्सेस को डिज़ाइन करने के लिए। सो या लेट्स लुक एट, सो मैंने क्या किया है मैंने अभी एक डिज़ाइन ऑलरेडी बना लिया है, बिकॉज इस वीडियो के लिए आई थिंक अगर मैं पूरा डिज़ाइन बनाता तो बहुत एक लंबा वीडियो बन जाता। एक डिज़ाइन मैंने आपको बना दिया है। मेरी डिज़ाइन की जो फिलॉसफी होती है, जब भी मैं कोई एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर रहा होता हूँ, जो कंपोनेंट मुझे चाहिए होते हैं वो सभी कंपोनेंट्स में जनरली grabcad.com से डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और मैं एक स्क्रीन ग्रैब ले रहा हूँ।
तो मैं आपको अपना स्क्रीन ग्रैब भी दिखाता हूँ. लेट्स गो टू गेम बार एंड देन आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड समथिंग फॉर यू गाइस. ओके, सो लेट्स लुक एट दिस. ये मेरा जो है एक पूरा कंपोनेंट डिज़ाइन है. अगर आप देखेंगे तो मैं इसकी जो मेन बॉडीज़ हैं उनको हटा देता हूँ. ओके, नाउ इफ़ यू सी आई हैव ऑल द कंपोनेंट्स ऑलरेडी विद मी. ओके, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ. मैं इसको सबको सभी जितने भी कंपोनेंट्स मेरे हटा देता हूँ. सो दैट्स माई ब्लैंक. एंड अभी जो मेरा मेन कंपोनेंट है वो है मेरा आर्डुइनो नैनो. दैट्स द कंपोनेंट. उसके बाद मेरा BMP280 विच इज़ माई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एल्टीट्यूड सेंसर दैट कम्स हेयर. देन माई बिकॉज मेरे को कहीं पे भी अपना TVOC सेंसर का या फिर मेरे जो कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर था उसका 3D कैट रेडीमेड नहीं मिला, तो मैंने एक कुछ डिज़ाइन खुद कर लिया जस्ट टू इंश्योर कि उसके जो स्क्रू होल्स हैं वो करेक्ट आने चाहिए. बाकी सब कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रख लिया है मैंने. एंड देन माई OLED. येस, OLED इज समथिंग विच यू कैन फाइंड इन grabcad.com very easily. So that's my OLED. So if you see, all my components are coming in place. Now if I add last component, which is my buzzer, not last, there is one more important component. So now if you see, there's a buzzer. Everything is in here. And last but not the least, my 18650 shield, which gives me power supply. So if you see, all the components are now in place. Okay. मैंने जो डिज़ाइन बनाया था, अगर मैं इन सभी कंपोनेंट्स को फॉर टाइम बिंग के लिए हटा देता हूँ तो आई विल रिमूव ऑल दीज कंपोनेंट्स आउट and then look at my design. So this is my base, and I can actually make the opacity 100% to give you a better look. So now if you see, this is my base plate जिसमें कि सारे जो मेरे components हैं वो screw in होंगे. There are two ways of designing this whole prototype. One is कि मैं एक PCB डिज़ाइन करूँ, PCB में मैं सारे कंपोनेंट्स को सोल्डर करूँ. प्रोबेबली द राइट वे, बट शायद बहुत लंबा तरीका होगा उसको करने का. ये मेरा एक शॉर्टकट है जिसमें कि कोई भी एक प्रोटोटाइप बहुत जल्दी से क्विकली डिज़ाइन कर सकता हूँ. ओके, तो ये मेरा बेस है जहाँ पे कि मेरा नैनो फिट होगा, सेंसर फिट होंगे, शील्ड फिट होगी, एंड दिस इज़ द टॉप पार्ट. लेट्स मेक इट 0% opacity में. एंड इफ यू सी नाउ, लुक एट दिस. दिस इज माई होल केस. Right now, once and I bring back all my components in there, and that's pretty much it. So that's all my components in there. That makes it quite easy. And when I have to print, I simply use Cura as my slicer. I go to tool, make, and in the make I select which particular body I want to. So every part or piece in Fusion 360 is called body. So I want to print like this body, and then I have selected Cura as my slicer. I have already given a custom slicer, which is my Cura slicer, and I said okay. Okay, now this will open Cura slicer for me, and there I'm not going to. मैं अभी Cura slicer को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यहाँ से डायरेक्टली मैं अपनी फाइल्स, जो मेरे 3D कैट की फाइल्स हैं, उसको मैं क्यूरा में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. वहाँ पे जो भी मुझे स्लाइस करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू लेट्स ओपन द फाइल. सो दिस इज़ द फाइल दैट हैज़ ओपनड. ओके, दिस इज़ माई कंपोनेंट. अब इसको स्लाइस करने के लिए और स्लाइस करने के बाद इसकी STL फाइल बनाने के लिए, जिसको मैं प्रिंटर में ट्रांसफ़र करूँगा, एक पूरा प्रोसेस है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द ब्रीफ ऑफ मेरा वर्कफ्लो क्या होता है. मैंने अपने फ्यूजन पे एक 3D कैट डिज़ाइन किया. जब मेरा वो पूरा डिज़ाइन रेडी हो गया, मैंने उसको ट्रांसफ़र किया क्यूरा में. क्यूरा में जाके मैंने अपने स्पेसिफिकेशन सेट किए कि मुझे किस तरह का प्रिंट चाहिए. मुझे बहुत डिटेल प्रिंट चाहिए, रिफाइंड प्रिंट चाहिए, या फिर एक बहुत ही रफ सा प्रिंट चाहिए, जस्ट टू गिव एन आइडिया. वो मैंने वहाँ पे सेट किया. प्रिंट जो मेरी फाइल्स हैं उसको मैंने ट्रांसफ़र किया अपने प्रिंटर में, एंड प्रिंट, बूम, दैट्स इट, डन. तो ये हमारा 3D प्रिंटेड पार्ट है, जो कि हमारा बेस पार्ट है. इस पे हम लोग एक बार क्या करेंगे, हम लोग पहले सारे कंपोनेंट्स एक बार फिट कर लेंगे, और फिट करने के बाद, स्क्रू टाइट करने के बाद देखेंगे कि हम लोग
सेंसर हमारे सारे बड़े परफेक्टली फिट हो गए। मैंने सिर्फ अभी एक स्क्रू लगाया है इसमें। एक स्क्रू लगा के एटलीस्ट हमारी टेस्टिंग हो जाएगी कि हम लोग कैसे फिट कर रहे हैं। अभी इसमें बाकी सारे कंपोनेंट फिट करके देखते हैं के लिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ था उसमें स्क्रू होल्स नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्लू गन यूज़ करूँगा। प्रोबेबली आई हैव अ सॉकेट डिज़ाइन फॉर इट विच गोज़ इन स्ट्रेट इनटू इट। इसको ग्लू गन से हम लोग फिक्स कर देंगे टेम्परेरली, बिकॉज हमको इसको बहुत ज़्यादा, एक बार ये जब सारी कोडिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो बार बार हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग ग्लू गन से फिक्स कर लेंगे। बजर फिट हो गया, ओलेट फिट हो गया, सेंसर हो गया। दिस इज़ दी लोअर पार्ट। हमारा बजर यहाँ से उसको एक्सेस मिलेगा टू द आउटसाइड फॉर द better noise, and then of course our OLED screen here. Okay, and then finally let's assemble our OLED shield. Our 18650 shield fits in nicely. इसको अब इसका जो फाइनल टॉप कवर है उसको लगा के देखते हैं। एंड दिस इज़ द टॉप कवर। लग रहा है ना शाइनी एकदम। 3D प्रिंट मारने के बाद उसको सैंडिंग करके उसके बाद उसको प्राइमर लगा के, देन प्रोबेबली नॉट अ बेस्ट जॉब, बट अपने इस असेंबली के लिए मेरे ख्याल से गुड इनफ है। एंड दैट्स हाउ द फाइनल असेंबली लुक्स लाइक। Okay, so I'm done with the wiring for the power supply. 3 वोल्ट की पावर सप्लाई सभी सेंसर ले रहे हैं। तो मैंने ग्राउंड, बज़र जो है वो 5 वोल्ट लेता है, बट बाकी सारे 3 वोल्ट लेते हैं। तो ग्राउंड सबका कॉमन है। बज़र का ग्राउंड goes to my CG MCU 4541, which is my carbon monoxide sensor, then OLED, then my TVOC sensor, मेरा pressure sensor, and goes into 3 volt for the nano. मैंने जो मेरे जितने भी I2C के सेंसर्स थे, हमारे पास बेसिकली 3 सेंसर हैं जो कि I2C प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। OLED, हमारा TVOC सेंसर और हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर। इनकी वायरिंग पूरी कर दी है। बेसिकली I2C, जितने भी I2C बेस्ड सेंसर होते हैं, उनके सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि दी I2C प्रोटोकॉल एक्ट्स एज अ बस, और आप उस बस में अपने सारे सेंसर्स जो हैं वो एज अ सीक्वेंस में कनेक्ट कर सकते हो।
सो यू डोंट हैव टू, सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। अगर आप देखेंगे तो मेरे और I2C में बेसिकली इट्स अ 2 वायर प्रोटोकॉल, जिसमें कि यू हैव अ क्लॉक वायर एंड अ डेटा वायर। मैंने क्लॉक वायर एक सेंसर से निकाल के दूसरे सेंसर पे लगाई और दूसरे सेंसर से लगा के तीसरे में, एंड देन फाइनली टू माई I2C बस इन नैनो। नैनो में जो A4 एनालॉग 4 और एनालॉग 5 जो पिन आउट्स होते हैं, दोज आर योर I2C पिन आउट्स, वेयर A4 इज योर डेटा पिन आउट एंड A5 इज योर क्लॉक पिन आउट। तो ये वायरिंग मेरी पूरी हो गई है। ओके, नाउ अभी टाइम है हमारे जो हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर है उसकी वायरिंग करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाकी सारे सेंसर जो हैं वो हमारे I2C बेस्ड सेंसर हैं, तो बड़ा इजी होते हैं उनको वायरिंग करना टू आर्डिनो। बट हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर है, इट्स अ कनेक्शन दैट नीड टू बी डन थ्रू एनालॉग एंड डिजिटल पिन आउट्स। तो 3 पिन हमें बेसिकली वायर करने हैं, जिसमें से कि एक प्री हीट है। प्री हीट पिन विल गो टू द डिजिटल पिन नंबर 8। The red pin, it's called red pin, that goes to analog number 1, and the VNOx pin goes to analog number 0. The red pin gives us the value for the raw value for carbon monoxide, and the NOx pin, VNOx pin, gives us the raw value for the nitrogen dioxide value. ओके जी, वायरिंग इज़ ऑल डन। सारी वायरिंग हो गई है हमारी। हमारा TVOC सेंसर, हमारा OLED स्क्रीन और हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर थ्रू I2C प्रोटोकॉल नैनो के थ्रू, हमारा CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर थ्रू एनालॉग एंड डिजिटल वायरिंग गोज़ टू नैनो। ये सब की वायर डायग्राम अगर आप लोगों को रेप्लिकेट किसी को करने का शौक़ है, तो अगर रेप्लिकेट करना है तो मैं पूरा डिटेल वायर डायग्राम और कौन कौन से पिन आउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्डिनो के, वो मैं डाल दूँगा। और ये हमारा बजर जनरली टेक्स 5 वोल्ट, तो देयर इज़ अ सेपरेट वायर गोज़। बाकी सारे 3 वोल्ट पे चल रहे हैं, बाकी बजर 5 वोल्ट पे है। और हमारा पावर सप्लाई विच आई कनेक्ट टू दी VIN विच इज़ कॉल्ड विन voltage in pin out of Arduino. Okay, let's jump into the coding part of this whole exercise or this whole prototype. Arduino बोर्ड के अंदर कोडिंग इम्बेड करने के लिए हम लोग Arduino का एक कोडिंग फॉर्मेट होता है, इसको स्केच बोलते हैं। ओके, बहुत इजी है। अगर किसी को भी कोडिंग सीखनी है तो Arduino के ऊपर कोडिंग करना, Arduino के स्केच को कोड करना बहुत आसान होता है। बहुत एक सिंपल फॉर्म ऑफ कोडिंग है। Probably those who are into coding already will call it piece of cake, but yes. So yes. Okay, now let's look at the code first. The first part of the code is the libraries that I need. In this case, I'm using a SparkFun library for my TVOC. I'm using Adafruit library for my temperature sensor and for my altitude sensor. Again, Adafruit library for my OLED, and last but not the least, another Adafruit library. So Adafruit and SparkFun, they both gives you the library to handle TVOC. I've tried to use both in this. Adafruit, I think I realize is a much easier one to use. तो ये सारी लाइब्रेरी है। अगेन वायर एंड SPI are some of the standard libraries of Arduino. Okay, some global variable definition. I'm not going in detail about the code because it's a pretty long code. I'm just explaining the parts. Okay, some global variables for the code, and then the setup part. So Arduino Sketch के 3 major part होते हैं. One is the global variables and the library definition, then the setup function and the loop function. Loop function runs in loop, and then you can write whatever you want to do in that loop and do some functionality, give some time break, and then do it again. So that's how it works. It's as simple as running a for loop or while loop. Okay, in the setup I am initiating all my libraries, all my components here, and then at the end I have the loop part. In the loop part I am fetching all the sensor values. For example, in this
in this part, I'm fetching the value of from my BMP 280 sensor. I'm fetching the temperature, pressure, and altitude. Okay, and then I'm fetching the analog values of for my carbon monoxide and nitrogen dioxide value. After that, I'm fetching the value from my air quality sensor, which is TVOC sensor actually. Okay, so this is where I'm fetching the the good. There is very interesting thing. While I'm only fetching, I'm just talking about TVOC. TVOC sensor gives you a lot of other values as well. It'll be interesting to go through the spec sheet of the TVOC sensor. यहाँ पे चार चीज़ें मैं फेच कर रहा हूँ. दी रॉ TVOC की वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू. इट ऑल्सो गिव यू द H2 और इथेनॉल वैल्यूज एज वेल. लेट्स सी, आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस पर्टिकुलर सेंसर, बट मेरा इंटरेस्ट अभी फिलहाल के लिए TVOC में है, बिकॉज TVOC जो है वो काइंड ऑफ आपको एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू दे देता है. ओके, एंड देन आई एम रनिंग अ लूप. I'm so these are all this is all fetching the. इतना सेक्शन जो है ये फेच करता है पूरी वैल्यूज़ को, जो रॉ वैल्यूज़ है हमारे सेंसर की. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, विच इज़ अबाउट डिस्प्ले, हाउ टू डिस्प्ले ऑल दीज वैल्यूज़ इन दी ओलेड. ओके, तो मैंने क्या किया है, बिकॉज बहुत सारा नंबर है जिससे मैं खेल रहा हूँ, तो मैंने हर वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट स्क्रीन्स में, और स्क्रीन को मैंने रोटेट कर दिया है एवरी 3 सेकेंड. तो पहला स्क्रीन जो आएगा वो आएगा टेम्परेचर का, फिर उसके बाद टेम्परेचर, उसमें एल्टीट्यूड होगा, प्रेशर होगा, 3 सेकंड तक डिस्प्ले होगा, फिर वो मूव कर जाएगा हमारी TVOC वैल्यूज़ पे, फिर वो मूव कर जाएगा हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यूज़ पे. ओके, सेंसर की वैल्यूज़ पे. मीनवाइल देयर इज अ सेक्शन बिलो वेयर आई एम चेकिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड वैल्यूज़. ओके, बेस्ड ऑन विच आई एम गोइंग टू फायर माई बजर. ओके, सो दिस सेक्शन इज वेयर आई एम गोइंग टू फायर माई बजर. एंड अगर मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू सेफ वैल्यू से हायर चली जाती है, तो मैंने इसमें एक छोटा सा पार्ट और लिखा है जिसमें कि जो स्क्रीन रोटेशन है वो बंद हो जाएगी, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू दिखेगी, और बजर जो है वो पैनिक मोड में प्रेस होना शुरू हो जाएगा. ओके, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द कोड. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर किसी को भी ये कोड लेना है तो डाउनलोड करके इस पे खेल सकते हो आप. नाउ दैट हमारा कोड रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेट्स कनेक्ट our Arduino to our PC using the USB code. Now once you connect the Arduino, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, फॉर दोज जिनको अभी Arduino हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं, टूल्स में जाइए. टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक बोर्ड ऑप्शन है, बोर्ड ऑप्शन में Arduino Nano सेलेक्ट करो. उसके बाद क्योंकि मेरे पास जो नैनो है उसमें बूट लोडर ओल्ड वर्जन है, तो मैंने 80 मेगा 328p ओल्ड बूट लोडर सेलेक्ट किया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेलेक्ट द कॉम पोर्ट जिस पे कि आपका USB और आपका Arduino कनेक्टेड है, विच इज़ COM6 फॉर मी. नाउ वंस यू आर डन विद दिस, दैट्स इट. यू कैन कंपाइल योर कोड. द कोड कंपाइलेशन विल हैपन. इट विल टेल यू इफ देयर इज़ एनी एरर. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि मुझे कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ी थी. वो लाइब्रेरीज़ जो हैं वो मैंने इंपोर्ट की थी बाय गोइंग टूल्स के अंदर मैनेज लाइब्रेरीज़ में जाके. ओके, यहाँ पे ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो आपने इंस्टॉल की हुई हैं या जो आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करनी है. ये एक अलग प्रोसेस है. मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में मैं सिर्फ एक Arduino के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, प्रोबेबली लाइक हेलो वर्ल्ड code for Arduino. Okay, now once we are done, let's compile and upload. So if you see this, it will compile the code and then it will start uploading it. You can see it's writing. अभी ये write कर रहा है, अगर आप नीचे देखेंगे it's writing and then eventually it's doing a cross check by reading back whatever it has uploaded, and that's it, done upload. So now if we go back and see our mangled assembly, I'll show you. Okay, so if you see this, the screen has already started showing us something. Ethanol values 21 degree, 99.3, 169 meter, and all these values keep rotating.
and the code will, make sure that if there is a high value, code will start beeping. I will show you the beep or the alarm effect after I assemble everything. तो ये ओके, सो हेयर इज़ दी फाइनल प्रोडक्ट. आप लोग रीडिंग्स देख सकते हैं. मैंने अभी क्या किया है, जैसे टेम्परेचर दिखा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, 993 HP. TVOC की वैल्यू अभी आनी शुरू हो जाएगी 15 सेकंड्स में. कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू 14 दिखा रहा है अभी. ये H2A और इथेनॉल की रॉ वैल्यूज़ हैं जो मैंने अभी से कन्वर्ट नहीं किया है, बट प्रोबेबली अगर आप लोगों में से कोई रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा तो वो उसको देख सकता है. तो CO की वैल्यू है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वैल्यू है, H2 इथेनॉल की वैल्यूज़ हैं. नाउ यू कैन सी 27 डिग्री, 172 मीटर्स आवर हाइट. TVOC की वैल्यूज़ आनी शुरू हो गई हैं. ECOT कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यूज़ आनी शुरू हो गई हैं. ये रॉ वैल्यूज़ हैं अभी. ओके, टेम्परेचर, प्रेशर, एल्टीट्यूड 172 मीटर्स गुड़गांव में का दिखा रहा है अभी ये फ़िलहाल तो. ओके, एंड दैट्स pretty much इट. ये मेरा स्विच है, चार्जिंग पोर्ट है, और एक अच्छी चीज़ है मेरे पास, ये चार्जिंग पोर्ट है. और ये जो है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. आई कैन एक्चुअली चार्ज माई फ़ोन एमरजेंसी में. अगर मुझे कहीं पे इमरजेंसी में फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत है तो एक सिंगल सेल पावर बैंक की तरह भी ये काम करेगा. और ये तो खैर कोडिंग पोर्ट है, जो कि आर्डिनो का पोर्ट है, जो मैंने बाहर रख लिया है ताकि मैं अगर कुछ कोड चेंज करना चाहूँ तो मुझे बार बार इसे ओपन अप या क्लोज़ ना करना पड़े. सो दैट्स प्रीटी मच इट. अब इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं कि अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो, मैं अभी बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन प्रोबेबली सोल्डरिंग मशीन से सोल्डरिंग का जो कंटेंट है, that creates a lot of carbon monoxide. Probably, let's see, can we really increase the values of carbon monoxide through this. ओके, मैंने क्या किया है, अभी अपना जो सोल्डरिंग मशीन है उसको यूज़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यूज़ को बढ़ाने की कोशिश की है. तो काफ़ी राइज करने के बाद इफ़ यू कैन सी इट स्टार्ट्स गिविंग, सो इसका अलार्म लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है. फ़िलहाल के लिए मैंने 200 ppm पे पहला अलार्म शुरू किया हुआ है. जैसे ही वो 300 ppm पे जाएगा तो अलार्म और फास्ट हो जाएगा, और अराउंड 600 ppm अगर होता है तो इट विल स्टार्ट इनटू अ पैनिक मोड. अभी ये पैनिक मोड में नहीं है, अभी ये सिर्फ सिंपल बीप मोड में है. बट दैट एक्चुअली मीन्स अगर एक भी बार बीप बज रही है, मतलब हम वी शुड बी क्विकली रिफ्रेशिंग द एयर इनसाइड द रूम. So that's pretty much it about this video, guys. I hope you like this video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम एक पॉल्यूशन मॉनिटर बनाने की कोशिश करेंगे विच कैन रीड द PM वैल्यूज़, PM 2.5, PM 10 और PM 1.0 की वैल्यूज़ को रीड करेगा. अ वेरी सिंपल वे टू क्रिएट अ पॉल्यूशन मॉनिटर एट योर होम. थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग.